नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। घमापुर बाई का बगीचा क्षेत्र में आयोजित समरसता यात्रा एवं जनसंवाद कार्यक्रम में नहीं पहुंचे मुख्यमंत्री। मोबाइल के जरिए डुमना एयरपोर्ट से ही दिया उद्बोधन। मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने घंटाघर के पास से किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के दौरान मचा बवाल, पुलिस ने किया हल्का बल प्रयोग। कांग्रेस द्वारा अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया। ये वही दिन है जब 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा देकर देशवासियों में आजादी की नई आस पैदा की थी। टाउन हॉल में गांधी जी की प्रतिमा के समक्ष कांग्रेस जनों ने अगस्त क्रांति दिवस मनाते हुए देश के नव निर्माण का संकल्प लिया। 9 अगस्त का दिन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अगस्त क्रांति के नाम से स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टाउन हॉल स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष एकत्रित होकर अगस्त क्रांति दिवस मनाया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के निर्माण में समर्पित भाव से काम करने की जरूरत है। अन्याय के खिलाफ संघर्ष का ऐलान किया गया है। आज ही के दिन 9 अगस्त 1942 को बापू ने 142 लोगों के बीच में 114 लोगों के बीच में करो या मरो का नारा दिया था और यही वो दिन था जिसकी परिणति ये हुई कि 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ। हम सब याद करते हैं उन महापुरुषों को जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर करके देश को आज़ादी दिलाई। आज हम जो आज़ादी भरे माहौल में घूमते हैं, आबो हवा में विचरण करते हैं, उन सब के कारण आज हमें मौका मिला। उनको बहुत बहुत नमन सारे महापुरुषों को। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश के उत्थान के लिए उनका ये संघर्ष जारी रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को घंटाघर के पास पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नगर आगमन के दौरान उन्हें काले झंडे दिखाने जा रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने घंटाघर के पास गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करते हुए करीब 1 दर्जन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच जमकर झूमाझटकी भी हुई। आज जबलपुर शहर में शिवराज सिंह चौहान घोषणा करने आए, उसका हम विरोध करते हैं। झंडा दिखा के पुलिस प्रशासन के द्वारा बल प्रयोग किया गया हम लोग के ऊपर, इसका खुला विरोध करते हैं। शिवराज सिंह मुर्दाबाद। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि सीएम की झूठी घोषणाओं के कारण जनता में आक्रोश व्याप्त है। भाजपा द्वारा निकाली जा रही समरसता यात्रा के दौरान खमापुर में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान नहीं पहुंच पाए। उन्होंने डुमना एयरपोर्ट से ही मोबाइल के जरिए जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अनुसूचित जाति जनजाति का उत्थान उनकी प्राथमिकता है। उनके कल्याण की योजनाओं में कोई कसर नहीं रखी जाएगी। भाजपा की समरसता यात्रा के दौरान खमापुर रामलीला मैदान में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आना तय था, लेकिन अचानक उन्हें अनूपपुर रवाना होना पड़ा, जिसके चलते वे जनसंवाद कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने डुमना एयरपोर्ट से ही मोबाइल के जरिए जनसंवाद कार्यक्रम में मौजूद जनता को संबोधित किया और बताया कि अनुसूचित जाति का कल्याण और सेवा उनकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री का आगमन कैंसिल हो जाने से भाजपा कार्यकर्ताओं एवं कार्यक्रम में शामिल आम जनमानस में निराशा छा गई। हालांकि संतों के उद्बोधन और क्षेत्रीय नेताओं के उद्बोधन तक कार्यक्रम जारी रहा। उन्होंने मुझे आग्रह किया कि वे मोबाइल से सबको संबोधित करें और मैंने उनको मोबाइल से बहुत सुंदर उद्बोधन सब लोगों से करवाया। हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि हमें उन्होंने समय दिया, पर परमेश्वर के प्रति हम अत्यंत दुख से बोलते हैं कि आपने समय की योजना उनकी ठीक से नहीं बनवाई, तो वो आ नहीं पाए और जिसके कारण यहाँ की जनता की निराशा हुई। यहाँ पर पूज्य संत मंच पर विराजमान है, वो संवाद करेंगे और यात्रा फिर अपने गंतव्य की ओर यथावत बढ़ेगी। धन्यवाद। कार्यक्रम के उपरांत समरसता यात्रा अपने अगले पड़ाव के लिए रवाना हो गई। भाजपा द्वारा निकाली जा रही समरसता यात्रा पर युवा कांग्रेस ने निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि यात्रा में दलित नेताओं की उपेक्षा की जा रही है।
बैनर पोस्टरों में भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव की फोटो तक नहीं है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पत्रकार वार्ता के जरिए आरोप लगाया कि भाजपा समरसता यात्रा के जरिए झूठा दिखावा कर रही है, अनुसूचित जाति को छलाने की कोशिश की जा रही है। आलम यह है कि समरसता यात्रा के बैनर पोस्टरों में भाजपा दलित नेताओं की तक फोटो नहीं है। भाजपा अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश जाटव की तक मंच पर फोटो नहीं लगाई गई है। आपने समरसता के नाम पर जो यात्राएं निकाली, जिसमें नगर निगम का पूरा अमला लगा था, चाहे जल विभाग हो, चाहे प्रकाश विभाग हो, चाहे कोई विभाग हो, पूरा अमला लगा था। और आपने नगर के महापौर आदरणीय जगत बहादुर अनुज सिंह जी को नहीं पूछा। आपने छोटे छोटे बच्चों को, स्कूल के बच्चे हैं, उनको समरसता के नाम पे भीड़ बढ़ाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए समरसता का संदेश बच्चों के माध्यम से दिलवा रहे थे। हम इन बातों का विरोध करते हैं, प्रतिकार करते हैं। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि भाजपा के शासन काल में दलितों पर अत्याचार बढ़ रहा है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने मालवीय चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। विधि के छात्रों ने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय प्रबंधन ने अधिनियम के विपरीत जाकर परीक्षा संचालित कराई और उसके बाद परीक्षा अपात्र घोषित कर दी, जिससे छात्रों में आक्रोश व्याप्त है। लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन ने सुपर एटीकेटी की मांग को लेकर एवं विश्वविद्यालय प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए मालवीय चौक पर उच्च शिक्षा मंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद। जो छात्र परीक्षा दे चुका रहता है, उस परीक्षा को भी अपात्र घोषित किया जा रहा है। ये नियम पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं नहीं है। उसको लेकर पूरा विधि क्षेत्र में हमारे विधि छात्र पूरे नाराज है और आगामी चुनाव में हम इसका खुल के विरोध करने वाले हैं। और ये हम बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, यदि हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो इसका परिणाम आने वाले चुनाव में आप देखेंगे। आज क्या किया? आज हम लोग ने उस शिक्षा मंत्री का हम लोग ने पोस्टर जलाया हुआ है और उनकी इस्तीफा की मांग करी हुई है। जबलपुर लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के सदस्यों ने मांगे पूरी न होने पर आगामी विधानसभा चुनाव में वोट नहीं देने का निर्णय लिया है। दमोह नाका व्यापारी संघ ने जिला प्रशासन को एक मांग पत्र सौंपकर फ्लाईओवर ब्रिज के लिए भूमि अधिग्रहण किए जाने संबंधी प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। व्यापारी संघ ने बताया कि नगर निगम के द्वारा दूसरी बार नोटिस चस्पा कर 3 दिनों में कब्जे हटाने के निर्देश दिए गए हैं। दमोह नाका फ्लाईओवर ब्रिज निर्माण के दायरे में आने वाले भवनों एवं दुकानों को खाली करने के लिए नगर निगम के द्वारा दमोह नाका क्षेत्र में नोटिस चस्पा किए गए हैं, जिसके बाद दमोह नाका व्यापारी संघ के सदस्यों ने बताया कि उन्हें 3 दिन की मोहलत दी गई है कब्जे हटाने के लिए। वहीं व्यापारियों ने बताया कि दमोह नाका से पाटन रोड जाने वाले मार्ग पर स्थित दुकानों एवं भवनों का कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार मूल्यांकन नहीं किया गया है। हम लोग जगह देने को तैयार हैं, उसमें कोई वो नहीं है। अब जेडीए वालों के इंजीनियर के द्वारा ये कहा गया है कि भाई जो भी रोड सेंटर लिया गया है वो जीपीएस से लिया गया है। तो जीपीएस से लिया गया है तो अगर किसी का नुकसान हो रहा है उसमें संशोधन किया जा सकता था, लेकिन गवर्नमेंट ने और पीडब्ल्यूडी वालों ने कोई उसमें नहीं लिया। अभी मुआवजे की अभी वर्तमान में क्या सबसे बड़ी समस्या आ रही है? अभी वर्तमान में ये आ रही है कि हम लोग अभी कल दूसरा एक नोटिस इशू किया गया है नगर निगम द्वारा, जिसमें उनने बोला गया है कि 3 दिन में तोड़ने का टाइम दिया गया, आपको जगह खाली करें वरना वो कार्रवाई करेंगे। लगभग कितनी दुकानें जा रही हैं? वहाँ पे करीब मान के चलिए 100 से ऊपर दुकान जा रही है, 150 से 200 के बीच में दुकानें जा रही हैं, मतलब 250 करीब नोटिस बांटे गए हैं। जो उनने मार्किंग की गई है वो सही तरीके से नहीं की गई है। 2 मकान जो एक ही लाइन में है, एक ही सीध में है, किसी को 2 मीटर लिख दिया, किसी को 2.5 मीटर लिख दिया, किसी को 3.25 मीटर लिख दिया और किसी को आधा मीटर लिख दिया। वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि इस मामले में नियम अनुसार कार्यवाही की गई है। नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने बरेला रोड पर एकता मार्केट से गौर पुल तक अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। यातायात में बाधक बन रहे 2 दर्जन से ज्यादा ठेले टपरे हटाए गए। इस कार्यवाही के चलते क्षेत्र में हड़कंप मचा रहा। यातायात व्यवस्था में बाधक बन रहे बेजा कब्जों को हटाने के लिए नगर निगम के अन्य क्रांति दल ने लहरी से लेकर गौर पुल तक कार्यवाही की। सड़क के दोनों तरफ फुटपाथ पर काबिज ठेले टपरों को हटाया गया। कार्यवाही के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा अतिक्रमण हटाए गए। कुछ स्थानों पर अतिक्रमणकर्ताओं को खदेड़ा भी गया। एकता मार्केट से लेके और गौर नदी तक
रोड के दोनों साइड जो अस्थायी अतिक्रमण रखे गए हैं उनको हटाने की कार्रवाई की जाए। अभी साधारण है, यदि ये लोग अतिक्रमण नहीं हटाते तो फिर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। क्या निरंतर तो अब निगम एक जगह रह नहीं सकता है, कार्रवाइयाँ कर दी जाती हैं। फिर यदि वो बार बार ही रखते हैं तो फिर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मॉनिटरिंग तो अतिक्रमण शाखा की तरफ से निरंतर होती रहती है, लेकिन जो लंबी कार्रवाइयाँ रहती हैं वो एकत्रित जब सारी टीमें इकट्ठी होती हैं तब की जाती है। अतिक्रमण कार्यवाही के चलते मुख्य मार्ग पर देर तक हड़कंप मचा रहा। कटंगा तिराहे के समीप मेन राइजिंग पाइपलाइन में हुए लीकेज के बाद आसपास के घरों एवं दुकानों में पानी भर गया, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सूचना के बाद नगर निगम कमला मौके पर पहुंचा और पानी की निकासी का काम शुरू किया। बताया जा रहा है कि बुधवार की सुबह लगभग 8:30 बजे 55 MLD मेन राइजिंग पाइपलाइन में लीकेज हुआ था। कटंगा तिराहे के पास पानी की मेन राइजिंग लाइन फूटने से आसपास के घरों में पानी भर गया। लोगों के घरों में जल भराव होने से उनके गृहस्थी का सामान भी पानी में तैरता नजर आया। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बुधवार को सुबह 8:30 बजे अचानक पाइपलाइन से जलधारा फूट पड़ी और देखते ही देखते एवं दुकान भी जलाशय में तब्दील हो गए। आज सवेरे करीबन 8:15 के आसपास ये मेन राइजिंग जो है पाइपलाइन ये बस्ट हो गई थी। उससे पूरा पानी घर के अंदर करीबन 2-2.5 फीट पानी अंदर आ गया और जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। बाकी आप देख ही रहे हैं क्या कैसा है माहौल। हैं अचानक हुआ ये? अचानक कितने घरों में पानी भरा हुआ है? नहीं, हमारा तो मेन एक ही घर है मेन रोड पे। बाकी पीछे घरों में भरा है, क्योंकि वहाँ पीछे जाके और घर नीचे हैं जो वहाँ जाके पानी भरा है। सूचना मिलने के बाद निगम का अमला मौके पर पहुंचा, पानी की निकासी का काम शुरू किया और काफी देर की मशक्कत के बाद घरों से पानी निकाला जा सका। आज सुबह मुझे अंकल के घर से फ़ोन आया, अचानक 55 MLD लाइन लीकेज फूट जाने से पूरे घर में उनके पानी भर गया और पानी का बहाव इतना तेज़ था कि तत्काल इमलाती जी को फ़ोन करके मेन ललपुर के वहाँ से टंकी के लाइन के वॉल बंद कराए गए और वॉल बंद कराने के बाद जब देखा गया कि बहुत बड़े स्तर पर ये गड्ढा बन गया है, अभी मैंने सूचना दे दी है, वे अभी आएंगे और ये लाइन का काम चालू करा रहे हैं। तब तक मैं अंकल के घर में घुटने तक जो पानी था और जो कीचड़ बन गया है उसकी पूरी सफाई करवा रहा हूँ। बताया जा रहा है कि 55 MLD पाइपलाइन में लीकेज हुआ है, जिसके बाद ललपुर प्लांट से कुछ देर के लिए पानी की सप्लाई बंद कर दी गई थी। वहीं अब पाइपलाइन का सुधार कार्य कराया जा रहा है। नागपुर की भाजपा नेत्री हिना उर्फ सना खान को जबलपुर से लापता हुए लगभग 1 सप्ताह हो गया है, लेकिन उसका कोई भी सुराग नहीं मिला है। सना के परिजनों ने भी आशीर्वाद ढाबे के संचालक अमित साहू पर हत्या का संदेह जताते हुए शहर में डेरा जमा लिया है और उसकी तलाश करने की मांग की है। भाजपा नेत्री और अमित साहू की शादी होने व उनके बीच हुए विवाद के किस्से भी सामने आ रहे हैं। बहरहाल गोरा बाजार पुलिस के द्वारा ढाबे के कर्मचारी को हिरासत में ले लिया गया है। नागपुर से जबलपुर के गोरा बाजार थाना क्षेत्र में 2 अगस्त को पहुंची भाजपा नेत्री हिना उर्फ सना खान अभी भी लापता है। उसकी गुमशुदगी की खबर लगते ही उनके परिजन भी शहर पहुंच गए और गोरा बाजार थाने में संपर्क किया। सना के परिवार वालों ने बताया कि राजुल टाउनशिप में रहने वाले अमित साहू से हिना ने शादी कर ली थी और वो अमित से मिलने आई थी। इस बीच दोनों के बीच विवाद हुआ और इसकी जानकारी उसने फोन पर भी दी थी। वहीं अमित से विवाद के बाद से ही सना उर्फ हिना लापता है। जी, मेरी जो सिस्टर है वो 1 तारीख को नागपुर से निकले थे जबलपुर आने के लिए। रात में बस में बैठे, यहाँ जब मॉर्निंग में पहुँचे तो उन्होंने हमको फ़ोन करके बताया कि वो जबलपुर में पहुँच गए हैं राजुला टाउन में, अमित साहू की तरफ में। वहाँ पे पहुँचने के बाद उन्होंने एक बार फिर से हमें कॉल किया 7 बजे करीब कि ठीक है यहाँ पे बोले ठीक है, मतलब लाइक इनसे मेरा झगड़ा हो रहा है, ठीक है, हमें को थोड़ा सा अनसेफ फील लग रहा है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया हमको, ठीक है। पर उनका नॉर्मल चल रहा था, हमको लगा नॉर्मल है, तो मुझसे बात नहीं हुई थी, बड़े भैया से बात हुई थी जो घर पे थे, उनसे बातचीत हुई थी। तो उसके बाद में फिर हमने वापस इनको कॉल लगाने की कोशिश करी बड़े भैया ने, तो नंबर लग नहीं रहा था उनका, फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। तो हमने बोले कि शायद ट्रैवल करके गए होंगे, बैटरी डाउन हो गई, नहीं चार्ज करे होंगे, थक गए होंगे, तो हमने वो दिन छोड़ दिया। हमने नेक्स्ट डे जब कॉल लगाया तो नेक्स्ट डे भी स्विच ऑफ आ रहा था, नॉट रीचेबल आ रहा था। तो फिर मम्मी ने अमित साहू को फ़ोन लगाया। जब अमित साहू को फ़ोन लगाया तो उन्हें फ़ोन उठाया और मम्मी ने बोला कि ठीक है मेरी बेटी से बात कराओ। तो बोले आपकी बेटी बोले वापस चले गई बोले। तो बोले कहाँ चले गई बोले वो चले गई बोले वापस बोले। अब वो आई बोले हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई बोले बहुत ज़्यादा बोले, ठीक है मारा पीटी हुई बोले। उसके बाद वो निकल गई बोले। तो और उसके बाद उन्होंने फ़ोन काट दिया। वापस फिर मम्मी ने उसको फ़ोन लगाया तो उसका नंबर नॉट रीचेबल आ रहा था।
हम लोगों ने और ट्राई करने की कोशिश करी, फिर अमित साहू के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी, बेटी के नंबर पे ट्राई करने की कोशिश करी मम्मी ने, और वो नंबर लग ही नहीं रहा था। तो हमको लगा कि यार कुछ ना कुछ तो हुआ है, दो में से कोई एक जन तो बात करता था। तो हमने फिर तुरंत गाड़ी निकाली, थाने गए, मानकापुर थाने में हमने, हमारा जो क्षेत्रीय थाना आता है, हमारे एरिया का जो थाना आता है, वहाँ पे हमने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट करने के बाद में फिर हम जबलपुर के लिए निकले। जब यहाँ जबलपुर में आए हम लोग, यहाँ पे हम लोग ने अर्जी लगाई है, कि हमारी लड़की मिसिंग है, यहाँ पर आने के बाद में, और उनके नंबर भी नहीं लग रहे। तो यहाँ से हमको थाने से तो सहायता मिली कि उन लोगों ने बोले कि ठीक है हम कंप्लेंट आपके ले लेते हैं, अर्जी ले लेते हैं। उन्होंने अर्जी लिया हमारी, और उसके बाद में उन्होंने तपास चालू करा उस चीज़ को लेके। वो यहाँ पर रॉयल टाउन एरिया में आई हुई थी और यहाँ से 2 तारीख से मिसिंग है। हमें ऐसा पता चला है कि उसका मर्डर हो चुका है और उसकी हत्या करके लाश को हिरन नदी में फेंक दिया गया है। परंतु यहाँ का प्रशासन इतना, पुलिस प्रशासन स्लो चल रहा है कि 2 तारीख की घटना को आज तक के आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। बॉडी कहाँ है ये हमें पता नहीं है। परिजन सारे परेशान हैं और सभी जगह हो हल्ला हो गया है। पूरे नागपुर शहर की मीडिया एक्टिव है और जबलपुर प्रशासन अभी तक के सोया हुआ है। बस इसी को एक्टिव करने के लिए, और हमारी बॉडी, जो बहन की जो बॉडी है उसको आइडेंटिफाई करे या फिर जिंदा या मुर्दा हमारे सामने लाए, यही हमारी मांग है। किसके ऊपर आपको शक होता है? पप्पू साहू करके यहाँ का कोई खुनियात अपराधी है, उसका दारू के अवैध धंधे है और ग्रामीण क्षेत्र में उसकी दहशत बहुत ज़्यादा है और वो बिंदास यहाँ पे घूम रहा है। ऐसी आम जनता में खबरें चल रही है, परंतु प्रशासन के हाथ क्यों नहीं लग रहा, इस चीज़ के लिए हमें बहुत बड़ा सवाल उठता है। सना के परिजनों के अनुसार पुलिस ने ढाबे के कर्मचारी को हिरासत में लेकर पूछताछ की है एवं उससे भी कुछ जानकारियां मिली हैं। उसके भाइयों ने अंदेशा जताया है कि अमित ने सना की हत्या करके हिरण या फिर नर्मदा नदी में फेंक दिया है। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी आपत्ति जताई है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।